हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। पिछले चैप्टर जरूर से देखते आना जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर कि लास्ट चैप्टर एंड हुआ था और हमने देखा था कि ये जन पानी में गिर गया था और उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो लड़की ये जन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसके बाद वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर ये जन को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वही ये जन उससे दूर भागते हुए कहता है कि लड़की मुझसे दूर रहो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर वो उसकी एक नहीं सुन रही थी। वो उसका पीछा करते हुए सिटी में आ जाती है और वही ये जन क्राउड में से होकर भाग रहा था, जिसके बाद तभी वो लड़की अपने ग्रैंडफादर को चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर इस चोर को पकड़िए। फिर हम देखते हैं कि ये जन का सामना उसके ग्रैंडफादर से हो जाता है और जिसके बाद वो लोग ये जन को रस्सी से बांध देते हैं। वही उस लड़की के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि शेनेर आखिर इस लड़की ने क्या किया, पर शेनेर कुछ भी बताने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। वही ये जन कहता है कि ये बस एक गलतफहमी है। फिर हम देखते हैं कि इस लड़की शेनेर ने अपनी स्वॉर्ड ये जन के ऊपर रख दी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ भी करती तभी अचानक से वहाँ पर उसके थर्ड अंकल आ जाते हैं जो कि थोड़े इंजर्ड थे। अब उन्हें इंजर्ड देखकर वो सारे एल्डर्स उनको हील करना शुरू कर देते हैं। अब हीलिंग प्रोसेस के दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें दाव इंजरीज हुई है। ये सुनकर वो सब परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन्हें स्प्लिट पूल में ले जाने लगते हैं। अब जैसे ये जन को पता चलता है कि उन्हें दाव इंजरीज हुई है तो वो चिल्लाते हुए उनसे कहने लगता है कि मैं दाव इंजरी को हील कर सकता हूँ, पर वो सारे लोग उसकी एक नहीं सुनते। फिर वो लड़की जाते हुए ये जन से कहती है कि तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम ये जन को डंजन में देखते हैं जहाँ पर कि उसको बांध कर रखा गया था, जहाँ पर बंधा हुआ ये जन चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैं दाव इंजरीज को हील कर सकता हूँ, क्या तुम बहरे हो गए हो। पर वहाँ पर कोई नहीं था जो कि उसकी सुनता। जिसके बाद तभी ताइको उस पर हंसते हुए कहता है कि अरे लड़के तुम तो फिर से फंस गए। फिर तभी ये जन ताइको से पूछता है कि लॉर्ड लॉन्ग वैसे मुझे ये बताइए कि मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी और मिस्टीरियस यंग मैन के बैटल के बीच में क्या हुआ। जिस पर ताइको उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुमने परफेक्ट ब्लड लाइन द कैओस बॉडी के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन लेजेंड के अकॉर्डिंग कैओस बॉडी से दो ब्लड लाइन डिफरेंशिएट की गई है, जिसमें से एक ट्रू यंग बॉडी है और दूसरी ट्रू यिन बॉडी। ट्रू यंग बॉडी के पास यंग इनेट होती है और ट्रू यिन बॉडी के पास यिन इनेट, और ये दोनों ही एक्सट्रीम है। जिस पर तभी ईशन ताइको से पूछता है कि लॉर्ड लॉन्ग क्या आपने परफेक्ट ब्लड लाइन कैओस बॉडी को देखा है। जिस पर ताइको कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हो सकता है कि ऐसी बॉडी मिलियन ईयर्स में भी अपीयर ना हो। जिस पर तभी ईशन कहता है कि ऐसा एस्टिमेट किया जा सकता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा हेवन डिफाइनिंग ब्लड लाइन्स अवेकन्स हैं। ये प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और अभी मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। जिसके बाद तभी वहाँ पर वही लड़की शेनेर आ जाती है और वो ईशन के पास आकर कहती है तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कैसे मरना चाहते हो। लेकिन तभी ईशन उससे कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुम्हारे अंकल को बचा सकता हूँ। फिर ईशन के बहुत बार कहने के बाद वो लड़की शेनेर हैरान होकर कहती है कि क्या तुम सच में मेरे अंकल को बचा सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर की उन्हें खबर मिलती है कि यंग फैमिली वालों ने अंकल पर हमला किया है। जिसके बाद तभी वहाँ पर शेनेर ईशन को घसीटते हुए लेकर आती है। उसे वहाँ पर देखकर उसके फादर उससे कहते हैं कि ये दाव इंजरी है, एक छोटा सा कट नहीं, तो तुम इस लड़की के साथ यहाँ से चली जाओ। अब उनकी बात को सुनकर ईशन उनसे कहता है कि दाव इंजरी सोल में तो बस एक छोटा सा होल ही होता है और मेरी ये बात आपकी बात से ज्यादा बुरी नहीं है। उसकी इस बात को सुनकर शेनेर उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे। इतनी जोरदार थप्पड़ से ये चंद सीधा जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद तभी अचानक से शेनेर के ग्रैंडफादर की नजर ईशन के हाथ पर शॉन कैंग जी ड्रिंग पर पड़ती है। फिर वो एकदम से हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि ये तो शॉन कैंग जी ड्रिंग है, ये लड़का तो असल में यान हुआंग फैमिली का होली मास्टर है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ईशन को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। वही वो लड़की शेनेर ईशन का हाथ पकड़कर कहने लगती है तो फिर तो तुम सच में दाव इंजरीज को हील कर सकते हो। शेनेर ईशन के साथ किए गए बर्ताव पर शर्मिंदा भी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईशन अपनी हेवनली थंडर का यूज करके उन्हें हील करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ शेनेर के फादर को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ईशन यंग हुआंग का होली मास्टर है। अब उनमें ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी अचानक से ये चैन उस अंकल को हील करके बाहर आ जाता है और ये देखकर वो तीनों ही हैरान थे। फिर शेनेर के फादर और ग्रैंडफादर ईशन का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ईशन ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसने बहुत सारी ड्रिंक की है। वही सू फैमिली का एक गार्ड उसे संभालते हुए रूम पर ले आता है। अब उस गार्ड के जाते ही ये चैन तुरंत खिड़की से बाहर निकलते हुए कहता है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा यहाँ से निकलना बेहतर है। अब वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर शेनेर के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये चैन कहने लगता है कि मैं तो बस चांद देख रहा हूँ। जिस पर तभी ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि हॉली लॉर्ड आप तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करने शुरू करते हैं। फिर ग्रैंडफादर ईजन से पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर सू फैमिली के साथ अलायंस के लिए आए हैं। जिस पर ईजन ग्रैंडफादर को सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है
कि सीनियर मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और रही बात यान हुआंग की होली मास्टर की पोजीशन की, तो वो तो रास्ते में मुझे किसी ने पास ऑन की है, जिस पर तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगा ही था। फिर येचन ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर आप अलायंस क्यों चाहते हैं, जिस पर ग्रैंडफादर येचन को बताते हैं कि सैकड़ों सालों से मेरी सू फैमिली और यांग फैमिली के बीच स्पिरिट वेपन को लेकर फाइट चल रही है, और इस बार यांग फैमिली वालों ने ब्लड थर्स्टी हॉल के साथ अलायंस कर लिया है, इसीलिए हम यान हुआंग फैमिली के साथ अलायंस करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं तभी अचानक से पीछे से शिनेर आकर येचन से कहती है कि हॉली लॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी सू फैमिली की हेल्प करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। जिस पर येचन उससे कहता है कि हालांकि मैं हॉली मास्टर हूँ, लेकिन मैं अब बेस स्पिरिट वर्ल्ड रियलम पर हूँ, तो ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने यान हुआंग के हॉली मास्टर की पोजीशन को एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन मैं यान हुआंग में से किसी को भी नहीं जानता। येचन की बातों को सुनकर शिनेर डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर वो इसी उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं येचन अपने आप से कहता है कि अब साधन चू में वापस जाने का वक्त हो गया है। पता नहीं शुनेर और लिंगर के साथ क्या हो रहा होगा। अब जिसके बाद अगले दिन येचन वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक असाशियन आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी येचन उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे असाशियन आ गए थे और उन्होंने येचन को घेर लिया था। फिर तभी वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है और वो येचन से कहता है जो कोई भी चुनशू सिटी से वापस आएगा उसे मरना होगा। जिस पर तभी येचन उससे पूछता है कि क्या तुम यांग फैमिली के यू ज़ैंग हो। जिस पर यू ज़ैंग उससे कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। लेकिन तभी येचन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये सुनकर यू ज़ैंग को गुस्सा आ गया था और वो येचन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी येचन अपनी ट्रू फायर से उसको दूर पीछे फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि उस यू ज़ैंग के आदमी वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन सेटअप करने लगते हैं और इस फॉर्मेशन का नाम यून कैंग 5 स्टार फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन को देखकर येचन तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए येचन एम्परर श्वान की सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी। अब येचन के स्टैंड को देखकर युनजोंग के तो पसीने ही छूट गए थे और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। पर तभी येचन अपनी स्पीड का यूज करके उस पर बहुत सारे स्लैश अटैक एक बार में ही कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े कट लग जाते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि येचन की तरफ एक स्पीयर बढ़ता है, जिसे देखकर येचन कहता है कि आखिर ये कौन है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बंदे आ गए थे और वो फर्स्ट वाला बंदा येचन से कहता है कि मेरा नाम यांग सांचाओ है, मैं बिलबोर्ड पर 53 रैंक पर हूँ, तुम्हारी रैंक क्या है। जिस पर तभी येचन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर तभी सांचाओ उससे कहता है कि अगर तुम मेरे से अपर रैंक पर हुए तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा, और अगर तुम मुझसे लोअर रैंक पर हुए तो भी मैं तुमको मार डालूंगा, जिससे कि मैं मेरे किलिंग एडिक्शन को सॉल्व कर सकूं। ये सुनकर तो येचन बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो हंसते हुए कहता है कि अरे तो फिर तो मैं तुमसे आगे हूँ, क्योंकि मेरी रैंक 50 है और साथ ही मुझे भी दूसरों को खत्म करने की लत लगी हुई है। और बस इतना ही सुनना था कि तभी सांचाओ येचन पर अटैक कर देता है और उसके अटैक से येचन जंप करके अपने आप को बचाता है। जिसके बाद येचन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसको एक जोरदार हिट करता है। अब येचन की ऐसी पावर्स को देखकर सांचाओ के साथ आया बंदा कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों के बीच सिर्फ 3 रैंक्स का डिफरेंस है, लेकिन इनके बीच का पावर का गैप बहुत बड़ा है। जिसके बाद हम सांचाओ को देखते हैं जो कि एक ही हिट से सीधा जमीन पर आ गिरता है, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने एक पंच को रेडी करके येचन पर अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो उसको हिट कर पाता येचन उस पर अपना टायरेंट ड्रैगन अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसका ये अटैक डायरेक्टली सांचाओ को हिट कर गया था और वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। सांचाओ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था और वो अपनी पावर्स को गैदर करके येचन से कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जिंदा रहने पर पछतावा होगा। वही उसकी बातों को सुनकर येचन कहता है कि बातें करवा लो बस है। फिर सांचाओ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं येचन अचानक से उसके बहुत करीब आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि ओए, मुझसे जबान संभाल के बात करना। येचन यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने पैरों से उसके मुंह को कुचलते हुए कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ और नहीं खेलना, तो अब मैं चला, बाय बाय। इतना कहकर येचन वहाँ से जाने लगता है। वही हम सांचाओ को देखते हैं जिसकी हालत येचन की ट्रू फायर ने खराब कर रखी थी। दूसरी तरफ यांग फैमिली के बहुत सारे लोग येचन की तलाश में निकल पड़ते हैं और वो कहते हैं कि शिन्यू, हम तुम्हारा खात्मा करके रहेंगे। जिसके बाद इन सब चीजों की खबर सू फैमिली वालों को भी पहुंचती है और ये सब पता चलने के बाद शिनियर के फादर कहने लगते हैं कि तो इसका मतलब वो होली मास्टर शिन्यू था। उसके ऐसा करने की वजह से यांग फैमिली वाले हम पर अटैक करने से डाइवर्ट हो गए, क्योंकि यांग फैमिली के सारे पावरफुल लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। उनकी बातों को सुनकर पास मौजूद शिनियर ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डोंगयांग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि येचन आ चुका था। सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि शिन्यू ने यांग फैमिली
फैमिली के सांशाओ पर अटैक किया। यांग फैमिली वालों ने ऑर्डर दिया है कि शिंग्यू कहीं भी दिखे उसे वहीं पर मार डालो, जो भी ऐसा करेगा उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। वो सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे, वहीं उनकी बातों को ये चन भी सुन रहा था। फिर जब ये चन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने चेकिंग एरिया आ जाता है, जहाँ पर की यांग फैमिली वाले लोगों को चेक कर रहे थे। जिसके बाद ये चन की बारी आती है, पर पहले तो वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि उसने वो मास्क लगा रखा था। अब वो बस वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि यही चिन्यू है। इतना सुनते ही बाकी एल्डर्स भी उसको घेर लेते हैं, लेकिन तभी ये चन उनसे कहता है कि कौन चिन्यू, मैं किसी चिन्यू को नहीं जानता। फिर तभी एक एल्डर ये चन पर पीछे से हमला करते हुए कहते हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसके बाद तभी ये चन जंप करते हुए उनके अटैक से बच जाता है और वो भी उन पर अपना पावरफुल टायरेंट ड्रैगन अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। हम देखते हैं कि उसका ये अटैक उन एल्डर्स को बहुत बुरी तरीके से हिट कर जाता है। ये चन उन सभी को बहुत अच्छा सबक सिखा रहा था। जिसके बाद तभी उनमें से एक एल्डर बाकियों को सिग्नल दे देता है और कहता है कि शिन्यू यहीं पर है। ये देखकर ये चन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ उसको वहीं पर खत्म कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको सिग्नल मिल चुका था और फिर तुरंत इसके बाद बहुत सारे एरोज ये चन की तरफ पड़ने लगते हैं। लेकिन ये चन भी कम नहीं है, वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन सारे एरोज को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर यांग फैमिली का सांशाओ आ जाता है और वो ये चन से कहता है कि मेरे सामने घुटने टेक कर रहम की भीख मांगो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं यांग फैमिली के बहुत सारे लोग आकर ये चन को घेर लेते हैं। वही ये चन हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हमने तो अभी अभी ही फाइट की, इसके बावजूद आपका मन नहीं बना और फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ गई। छोटे बच्चे हो क्या हमें ऐसे फाइट करनी चाहिए। अब उनमें से एक एल्डर ये चन पर अटैक करने वाला था कि तभी ये चन कहता है कि 1 मिनट रुको। जिस पर तभी सांशाओ से कहता है कि अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक कर्स को प्लांट कर दिया है। जिस पर तभी ये चन सीरियस होकर कहता है कि अच्छा ऐसा क्या, और वो अगले ही पल सांशाओ के करीब आकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हारे अंदर की नफरत को निकालता हूँ। ये चन इतना ज्यादा तेज था कि सांशाओ कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि ये चन ने अपनी स्वॉर्ड से उसके गले पर वार कर दिया था। वही हम देखते हैं कि सांशाओ नीचे गिरते हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है कि मेरा नाम यांग सांशाओ है और मैं यांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। जब से मैं पैदा हुआ तब से ही मुझे दूसरों से ऊपर रखा गया। सभी लोग मेरे सामने हमेशा से ही नील डाउन करते आए हैं। मैंने वही किया है जो मुझे अच्छा लगा है और जिन चीजों से मैं नफरत करता हूँ उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मुझे एक भी सेकंड नहीं लगता। मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। हम देखते हैं कि सांशाओ गिरते हुए अपने किए हुए बुरे कामों को याद करता है। जिसके बाद अभी अचानक से उसका साथी आकर उसको पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ। दूसरी तरफ वो एल्डर सीजन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर सांशाओ अपने मन में कहता है कि मेरा नाम यांग सांशाओ है और डोंगलिन सिटी के सड़कों पर मेरा गला काट दिया गया। सांशाओ की मौत पर यांग फैमिली एल्डर्स बहुत ज्यादा भड़के हुए थे और वो ये चन पर लगातार अटैक करते हैं, पर ये चन उनके हर एक अटैक से बच जाता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर और भी लोग उसको खत्म करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये चन कहता है कि अरे नहीं, एक और इडियट का ग्रुप आ गया और फिर उन सभी को हराने के लिए ये चन अपने टायरेंट ड्रैगन फ्यूरी को यूज करता है। उसका ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और इस अटैक से वो एल्डर्स जैसे तैसे ही अपने आप को बचा पा रहे थे। फिर तभी ये चन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर बहुत ही ज्यादा फुर्ती में उन सभी को ढेर करते चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सू फैमिली वालों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनको खबर मिलती है कि ब्लड थर्स्टी हॉल वाले शिन्यू के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने डोंगलिन एंशिएंट सिटी में उनके 100 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। ये सुनकर ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग हॉली मास्टर है। जिसके बाद वो ऑर्डर देते हैं कि शीलिंग को मैसेज दो और यान हुआंग को शिन्यू की रियल आइडेंटिटी बताओ। जिसके बाद वह फिर से ये चन को दिखाया जाता है जो कि इन ब्लड थर्स्टी हॉल वालों से बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट कर रहा था। वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। वो जैसे ये चन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, ये चन ही उन पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक साथ ये चन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और उन्हें देखकर ये चन कहने लगता है कि अच्छा तो अब तुम लोग झुंड में आने का डिसाइड कर रहे हो। फिर तभी एकदम से ये चन हंसते हुए अपने डिवाइन कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम सभी लोग बेकार हो। जिसके बाद हमें युनगांग शानजोंग साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पर यांग फैमिली मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सारे लोग मिलकर एक स्पिरिट वर्ल्ड रियलम वाले बंदे को नहीं मार सके, तो क्या मैंने तुम लोगों को इसलिए रखा है। लेकिन तभी एक और एल्डर उनको समझाते हुए कहता है कि हमारा गोल सू फैमिली है, शिन्यू नहीं। हमें हमारे गोल से नहीं भटकना चाहिए। जिस पर तभी यांग फैमिली मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो मेरा बेटा था जो कि मर गया। जब तक मैं उस शिन्यू को जलाकर राख नहीं कर देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस पर वो एल्डर उनसे कहते हैं कि शिन्यू बिलबोर्ड की लिस्ट पर है, तो बिलबोर्ड की लिस्ट पर मौजूद और भी लोग उसको संभाल लेंगे। जिसके बाद तभी हमें तियानजंग माउंटेन गेट को दिखाया जाता है और तियानसोंग फैमिली वालों को भी
इन सब चीजों की खबर मिल चुकी थी। ये को खत्म करने वाले को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, साथ ही स्पिरिट पिल्स और सीक्रेट मेथड्स भी। इन सब चीजों को जानने के बाद शिंगयून कहने लगती है शिन्यू की लाइफ तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही ब्लड थर्स्टी हॉल के 9 हेयर्स भी इन सभी चीजों से अवेयर हैं और उनमें से आधे शिंगयून की तलाश में भी निकल चुके हैं। शिंगयून येचन के लिए थोड़ा परेशान थी और ये देखकर ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि ऐसे तो तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी, क्यों ना मैं तुम्हारे फादर के साथ जाऊं, लेकिन शायद वो लड़का अनहैप्पी हो जाएगा। जिसके बाद हमें बहुत टाइम के बाद मास्टर शूनियर को दिखाया जाता है, जिनके आसपास के लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि वो लड़का शिन्यू कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, उसके पास आयरन विप भी है। ऐसी बातों को सुनकर मास्टर शूनियर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि ये चन कहीं ये तुम्हारी चीशिया सॉर्ड एंड विप तो नहीं है। जिसके बाद हमें ये चन को ही दिखाया जाता है जो कि बारबेरियन बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को यूज कर रहा था। वही ये चन सांशाओ के दिए गए कर्ज के मार्क को देखते हुए ताइकू से पूछता है कि लॉर्ड लॉन्ग क्या ये मार्क कभी नहीं जाएगा। जिस पर ताइकू कहता है कि ऐसा करना आसान नहीं है, इमॉर्टल फायर भी इसको रिमूव नहीं कर सकती है और जब तक तुम्हारे पास हाई कल्टीवेशन बेस ना हो। ये चन उस कर्ज मार्क को देख कर तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन तभी ज़ैंगिंग साइड के अंडरग्राउंड पैलेस वाला ताइकू कहने लगता है कि वैसे इस कर्ज का एक एडवांटेज है कि इसकी एक टाइम लिमिट होती है। ये सुनकर ये चन कहता है कि तो ये कितना टाइम लेगा, जिस पर ताइकू कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर तभी अचानक से ये चन को वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल के 9 डिसाइपल्स ये चन को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी उनमें से एक डिसाइपल के पीछे अचानक से ये चन आ जाता है। ये देखकर वो सभी चौकन्ने हो गए थे और वो एक साथ आकर कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन है। जिस पर ये चन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी मौत। वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में आकर उन सभी पर स्लैश अटैक कर देता है। उनमें से 3 तो ऑलरेडी वहीं पर खत्म हो गए थे और लास्ट में बचा हुआ एक अपनी स्वॉर्ड को इधर उधर चलाते हुए कहता है कि शिन्यू ये तुम ही हो, मैं जानता हूँ, अब जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद ये चन बहुत ही ज्यादा स्वैग में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, क्या तुम जानते हो कि डेड का मतलब क्या होता है। पर तभी एकदम से वो डिसाइपल ये चन पर अटैक कर देता है, पर उसकी स्वॉर्ड तो ये चन की बॉडी को हिट भी नहीं कर पाती क्योंकि ये चन ने इनेट यांग की को यूज किया था। ये देखकर वो डिसाइपल समझ जाता है कि वो शिन्यू नहीं है और उससे पूछता है कि तुम शिन्यू नहीं हो सकते तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उसकी इस बात पर ये चन हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारे आज के चैप्टर्स यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।